नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको होम साइंस के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का हेडिंग बना करके दिखाऊंगा और बताऊंगा कि हेडिंग कैसे बनाया जाता है। तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जो आपके बीए एग्जाम में काम करेगा। तो आइए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और प्रश्न का हेडिंग बना करके सीखते हैं। दोस्तों बीए एग्जाम में किसी भी क्वेश्चन का हेडिंग बनाने के लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है और पढ़ करके समझने की कोशिश करना है कि क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा जा रहा है। क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक ना तो आप उस क्वेश्चन का हेडिंग बना पाएंगे और नहीं आप उस क्वेश्चन का आंसर लिख पाएंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है और पढ़ करके समझना है। उसके बाद दूसरे स्टेप में क्या करना है कि क्वेश्चन के अंदर देखना है कि कौन कौन से पॉइंट दिया हुआ है जिसका इस्तेमाल करके आप हेडिंग बनाएंगे। जैसे दोस्तों यहाँ पे आपका होम साइंस का क्वेश्चन दिया हुआ है। अगर आपको इस क्वेश्चन का हेडिंग बनाना होगा या फिर अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर लिखना होगा, तब आप क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे, पढ़ करके समझेंगे। उसके बाद दूसरे स्टेप में क्वेश्चन के अंदर पॉइंट को देखेंगे और तीसरे स्टेप में पॉइंट को लेकर के हेडिंग बनाएंगे। तो आइए दोस्तों बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं और प्रश्न का हेडिंग बना करके देखते हैं। यहाँ पे दोस्तों आपका प्रश्न दिया हुआ है, परिधान के चुनाव को प्रभावित करने वाले तत्वों का वर्णन कीजिए। यानी कि हम जो परिधान पहनते हैं, हम जो कपड़े पहनते हैं और उसका जो चुनाव करते हैं, उसको प्रभावित करने वाले कौन कौन से तत्व हैं, उन तत्वों का वर्णन करना है। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोगों ने सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ करके समझ लिया कि क्वेश्चन के अंदर परिधान के चुनाव को प्रभावित करने वाले तत्वों के बारे में पूछा जा रहा है। अब दोस्तों दूसरे स्टेप हम लोग क्या करेंगे, दूसरे स्टेप हम लोग क्वेश्चन के अंदर पॉइंट को देखेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों इस क्वेश्चन के अंदर पॉइंट की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका पहला पॉइंट हो जाएगा परिधान, क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन के अंदर परिधान के बारे में पूछा गया है, इसलिए दोस्तों आपका पहला पॉइंट हो जाएगा परिधान। अब दोस्तों दूसरे पॉइंट की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका दूसरा पॉइंट हो जाएगा चुनाव, क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन के अंदर परिधान के चुनाव को प्रभावित करने वाले तत्वों के बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पर दोस्तों चुनाव के बारे में पूछा गया, इसलिए आपका दूसरा पॉइंट हो जाएगा चुनाव। और यहाँ पर दोस्तों तीसरे पॉइंट की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका तीसरा पॉइंट हो जाएगा प्रभावित करने वाले तत्व, क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन के अंदर कहा गया है कि परिधान के चुनाव को प्रभावित करने वाले तत्वों के बारे में बताइए। तो इसलिए दोस्तों आपका तीसरा पॉइंट हो जाएगा प्रभावित करने वाले तत्व। तो यहाँ पर दोस्तों इस क्वेश्चन के अंदर देखा जाए तो आपका टोटल 3 पॉइंट दिया हुआ है जिसका इस्तेमाल करके हम लोग हेडिंग बनाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोगों ने सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ करके समझ लिया, उसके बाद दूसरे स्टेप में हम लोगों ने क्वेश्चन के अंदर पॉइंट को भी देख लिया। अब दोस्तों तीसरे स्टेप में क्या करेंगे, तीसरे स्टेप में हम लोग पॉइंट को लेकर के हेडिंग बनाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों इस क्वेश्चन का पहला हेडिंग हम लोग क्या लिखेंगे। दोस्तों मैं आपसे हर वीडियो में बताता हूँ कि किसी भी क्वेश्चन का पहला हेडिंग या तो परिचय लिखेंगे, या तो परिभाषा लिखेंगे, या तो प्रस्तावना लिखेंगे, या तो भूमिका लिखेंगे। चूंकि दोस्तों ये होम साइंस का क्वेश्चन है, इसलिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन का परिभाषा लिखेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर दोस्तों हम लोग पॉइंट नंबर 1 देंगे और यहाँ पर दोस्तों पॉइंट नंबर 1 क्या करेंगे, यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन का परिभाषा लिखेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा पहला हेडिंग हो जाएगा परिभाषा, यानी कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस पूरे क्वेश्चन का परिभाषा लिखेंगे। और यहाँ पर दोस्तों परिभाषा लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों परिभाषा हेडिंग लिखने के बाद यहाँ पर दोस्तों परिभाषा हेडिंग वाले आंसर में आपको कम से कम 5 से 6 लाइन में आपको इस क्वेश्चन का इस हेडिंग का आंसर लिख देना है। और यहाँ पर दोस्तों आप आंसर लिख लेंगे, उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों आपको दूसरा पॉइंट देना है। और यहाँ पर दोस्तों दूसरा पॉइंट देके आपको क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों आपको दूसरा हेडिंग लिखना है परिधान के चुनाव को प्रभावित करने वाले तत्व। यानी कि क्वेश्चन के अंदर जो पूछा गया है परिधान के चुनाव को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं, उसके बारे में यहाँ पे हम लोग लिखेंगे। यानी कि हम जो कपड़े पहनते हैं किसके हिसाब से पहनते हैं, मौसम के हिसाब से, जलवायु के हिसाब से, सामाजिक के हिसाब से। तो यहाँ पर दोस्तों हमको वही लिखना है कि हम जो कपड़े पहनते हैं, जो परिधान पहनते हैं और पहनने के लिए जो हम चुनाव करते हैं, तो उसको कौन कौन से तत्व प्रभावित करते हैं, वही यहाँ पे हम लोग लिखेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा दूसरा हेडिंग हो जाएगा परिधान के चुनाव को, यहाँ पे दोस्तों हम लोग लिखेंगे परिधान के चुनाव को प्रभावित करने वाले, परिधान के चुनाव को प्रभावित करने वाले तत्व। यानी कि हम जो कपड़े पहनते हैं उसको कौन कौन से तत्व प्रभावित करते हैं। यहाँ पर दोस्तों दूसरे हेडिंग में हम लोग लिखेंगे परिधान के चुनाव को प्रभावित करने वाले तत्व। अब दोस्तों दूसरा हेडिंग लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों दूसरे हेडिंग के अंदर आपको कम से कम 10 से 12 लाइन में या फिर कुछ जितना भी याद है, यहाँ पर दोस्तों आपको आंसर में लिख देना है। और यहाँ पर दोस्तों आप आंसर लिख लेंगे, उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों आपको पॉइंट नंबर 1 देना है। और पॉइंट नंबर 1 क्या करना है, परिधान के चुनाव को प्रभावित करने वाले जो भी तत्व है, यहाँ पर दोस्तों हम लोग तत्वों के बारे में लिखना है। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, परिधान के चुनाव को प्रभावित करने वाले पहले तत्व के बारे में लिखेंगे। दोस्तों आप जो कपड़े पहनते हैं उसको कौन कौन से तत्व प्रभावित करते हैं, तो यहाँ पर दोस्तों पहला तत्व हो जाएगा जलवायु। यानी कि हम जब कपड़े पहनते हैं तो सबसे पहले हम लोग जलवायु को देखते हैं कि जलवायु कैसी है, ठंडी है, गर्मी है, सर्दी है, बरसात है। तो सबसे पहले हम जलवायु को चेक करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों पहला तत्व हो जाएगा जलवायु। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग सबसे पहले लिखेंगे जलवायु। अब दोस्तों पहला तत्व लिखने के बाद क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों आपको पहले पॉइंट के अंदर आपको कम से कम 5
5 से 6 लाइन में इस पॉइंट के अंदर आपको आंसर में लिख देना है। और यहाँ पे दोस्तों जब आंसर लिख लेंगे उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों आपको दूसरा पॉइंट देना है। और यहाँ पे दोस्तों दूसरा पॉइंट दे के आपको परिधान के चुनाव को प्रभावित करने वाले तत्वों में दूसरा तत्व लिखना है मौसम। यानी कि हम जो कपड़े पहनते हैं तो कपड़े पहनने से पहले हम चेक करते हैं कि मौसम कैसा है, गर्मी है, सर्दी है, बरसात है। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग लिखेंगे दूसरा इसका तत्व मौसम। अब दोस्तों मौसम लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों दूसरे पॉइंट के अंदर इसके अंदर आपको आंसर में कम से कम 5 से 6 लाइन में इसका आंसर लिख देना है। और यहाँ पे दोस्तों आंसर लिख लेंगे उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों आपको तीसरा पॉइंट देना है। और यहाँ पे दोस्तों तीसरा पॉइंट देकर आपको क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों परिधान के चुनाव को प्रभावित करने वाले तीसरा तत्व लिखना है जगह। यानी कि जगह के हिसाब से हम कपड़े पहनते हैं। अगर हम पहाड़ पे हैं तो वहाँ पे थोड़ा गर्म कपड़े पहनेंगे, अगर हम राजस्थान में हैं या फिर गर्म जगह पे हैं तो वहाँ हल्के कपड़े पहनेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों इसका तीसरा तत्व हो जाएगा जगह। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग तीसरे पॉइंट के अंदर लिखेंगे जगह। अब दोस्तों तीसरे पॉइंट के अंदर आपको क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों आपको 5 से 6 लाइन में फिर आपको जितना भी याद है यहाँ पे दोस्तों आपको तीसरे पॉइंट के आंसर में आपको लिख देना है। और यहाँ पर दोस्तों आंसर लिख लेंगे उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों आपको चौथा पॉइंट देना है। और यहाँ पर दोस्तों चौथा पॉइंट देके इसका चौथा तत्व लिखना है। यानी कि परिधान के चुनाव को प्रभावित करने वाले चौथा तत्व लिखना है भौगोलिक स्थिति। यहाँ पर दोस्तों हमारा चौथा हेडिंग हो जाएगा भौगोलिक स्थिति। यहाँ पर दोस्तों हम लिखेंगे भौगोलिक स्थिति, यानी कि भूमि की बनावट के अनुसार भी हम लोग क्या करते हैं, कपड़े का चुनाव करते हैं। यहाँ पर दोस्तों हमारा चौथा जो है कि चौथा परिधान को प्रभावित करने वाले चौथा तत्व हो जाएगा भौगोलिक स्थिति। अब दोस्तों चौथे पॉइंट के अंदर आपको क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों आपको कम से कम 5 से 6 लाइन में इसके आंसर में आपको लिख देना है। और यहाँ पर दोस्तों आंसर लिख लेंगे उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों आपको 5वां पॉइंट देना है। और यहाँ पे 5वां पॉइंट देकर आपको क्या करना है, यहाँ पे परिधान के चुनाव को प्रभावित करने वाले 5वां यहाँ पे तत्व लिखना है सामाजिक स्थिति। यानी कि हम जो कपड़े पहनते हैं और पहनने के लिए हम जब चुनाव करते हैं तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग क्या चेक करते हैं, वहाँ पे दोस्तों हम लोग सामाजिक स्थिति को भी चेक करते हैं। यानी कि समाज के हिसाब से भी कपड़े पहनते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा 5वां तत्व हो जाएगा सामाजिक स्थिति। यहाँ पर दोस्तों हम लोग 5वें पॉइंट में लिखेंगे सामाजिक स्थिति। अब दोस्तों 5वां पॉइंट आपको लिखने के बाद क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों आपको 5 से 6 लाइन में फिर आपको जितना भी याद है यहाँ पे दोस्तों आपको लिख देना है। और यहाँ पे दोस्तों आप लिख लेंगे उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों आपको तीसरा पॉइंट देना है। और यहाँ पे दोस्तों तीसरा पॉइंट दे क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों आपको तीसरा हेडिंग लिखना है। इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले तो पॉइंट को देखना है कि कौन कौन से पॉइंट बच रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन के अंदर जो भी पॉइंट दिया था हम लोगों ने सभी पॉइंट को लेकर के यहाँ पर दोस्तों हम लोगों ने हेडिंग बना लिया। अब दोस्तों क्वेश्चन के अंदर कोई भी पॉइंट नहीं बच रहा है, तो यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन के अंदर जब कोई भी पॉइंट नहीं बचता है तो हम लोग क्या करते हैं, लास्ट में दोस्तों हम लोग क्वेश्चन का निष्कर्ष लिख देते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर दोस्तों लास्ट में हम लोग क्वेश्चन का निष्कर्ष लिख देंगे। और यहाँ पर दोस्तों निष्कर्ष लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों निष्कर्ष के अंदर आपको कम से कम 5 से 6 लाइन में इस क्वेश्चन के निष्कर्ष वाले हेडिंग के आंसर में आपको लिख देना है। और यहाँ पर दोस्तों आप लिख लेंगे तो आपका जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसका आंसर और हेडिंग कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों हमारा जो क्वेश्चन दिया हुआ था परिधान के चुनाव को प्रभावित करने वाले तत्वों को वर्णन कीजिए। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हम लोगों ने क्वेश्चन को पढ़ करके समझ लिया, उसके बाद दूसरे स्टेप में क्वेश्चन के अंदर पॉइंट को देख लिया, और तीसरे स्टेप में पॉइंट को लेकर के हम लोगों ने हेडिंग बना लिया। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हम लोगों ने इस क्वेश्चन का परिभाषा लिखा, उसके बाद दूसरे पॉइंट के अंदर दूसरे हेडिंग में हम लोगों ने परिधान के चुनाव को प्रभावित करने वाले तत्व लिखा। यानी कि हम जब कपड़े पहनते हैं और कपड़े पहनने के लिए हम जब चुनाव करते हैं तो क्या क्या चेक करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों पहला तत्व हो गया, यानी कि जो हम कपड़े पहनते हैं उसको प्रभावित करने वाला पहला तत्व हो गया जलवायु। यानी कि जब हम कपड़े पहनते हैं तो जलवायु को चेक करते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर दूसरा तत्व हो गया मौसम, मौसम को भी चेक करते हैं। उसके बाद दोस्तों तीसरा तत्व हो गया जगह, यानी कि हम लोग जगह को भी देखते हैं। और यहाँ पर दोस्तों चौथा तत्व हो गया इसका भौगोलिक स्थिति, यानी कि हम लोग भौगोलिक स्थिति को भी चेक करते हैं। और यहाँ पर दोस्तों इसका 5वां तत्व हो गया सामाजिक स्थिति, यानी कि हम लोग समाज को भी चेक करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोगों ने दूसरे हेडिंग में यहाँ पर दोस्तों परिधान के चुनाव को प्रभावित करने वाले तत्वों में यहाँ पर दोस्तों हम लोगों ने 5 तत्व लिख लिया। और लास्ट में जब कोई पॉइंट नहीं बचा तो लास्ट में हम लोगों ने निष्कर्ष लिख दिया। तो इस तरीके से दोस्तों हमारा जो क्वेश्चन दिया होता है उसका हेडिंग कंप्लीट हो गया। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।